बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टडी कर रहे थे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करेंगे ओलिगोसेक्राइड, इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, और ये भी देखेंगे कि मोनोसेक्राइड से कैसे ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं। एक वाले को मोनोसेक्राइड कहा था, 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड आपस में बॉन्ड के ज़रिए से कनेक्ट होंगे तो ओलिगो, अगर 10 से ज़्यादा हों तो फिर हम उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो सबसे पहले तो इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है मोनोसेक्राइड्स की तरह, लेकिन उनके कंपैरेटिवली इनका जो टेस्ट है वो लेस स्वीट होता है, और ये पानी के अंदर सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन उनके मुकाबले में सॉल्युबिलिटी भी इनकी कम है और इसकी स्वीटनेस भी कम है। इसकी रीज़न ये है कि इनके अंदर मोनोसेक्राइड 2 या 2 से ज़्यादा अटैच होते हैं, तो उसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ जाता है। जैसे साइज़ बढ़ेगा, जितना साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी और इनका जो टेस्ट है वो भी कम होता जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो बड़े साइज़ के कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे टेस्ट बड्स के अंदर फिट नहीं बैठते, क्योंकि ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। इसीलिए जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये कितने मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करेंगे? 2 से 10। तो अगर 2 हैं इनके अंदर मोनोसेक्राइड, जिसको हम डाइसेक्राइड भी कह सकते हैं, 3 है तो ट्राई, इस तरह से 10 मोनोसेक्राइड मैक्सिमम इनके अंदर पाए जा सकते हैं। जबकि मोनोसेक्राइड के अंदर हमने देखा था कि उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो उसमें आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीनों के तीनों ही डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ओलिगोसेक्राइड के अंदर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड हो सकते हैं, तो जिस बॉन्ड के ज़रिए से वो मोनोसेक्राइड आपस में कनेक्ट होकर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वो एग्जांपल है सुक्रोज की, जिसको कॉमन शुगर भी हम कह सकते हैं या केन शुगर भी कहते हैं। ये एक डाइसेक्राइड है जो कि 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है। वो 2 मोनोसेक्राइड है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। अगर हम इनके दरमियान बॉन्ड को देखें ये कैसे बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दोनों तरफ से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरफ से OH ग्रुप और एक तरफ से हाइड्रोजन मिलके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और दरमियान में जो ऑक्सीजन रह जाएगी, ये दोनों यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को आपस में कनेक्ट करती है। तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको लिखा है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब 1,2 का मतलब ये है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में कनेक्ट हुए हैं। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो माल्टोज जो है वो भी एक डाइसेक्राइड है। उसमें दोनों के दोनों जो मोनोसेक्राइड हैं वो ग्लूकोज होता है। लैक्टोज के अंदर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, दूसरा जो है वो गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। सिर्फ डिफरेंस है तो OH ग्रुप की पोजीशन का। OH ग्रुप जो है 4th नंबर का, अगर OH पोजीशन देखें, ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप राइट साइड पे है, अगर वो लेफ़्ट साइड पे चला जाता है सिर्फ पोजीशन चेंज होने से वो गैलेक्टोज बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे सुक्रोज की एग्जांपल दी हुई है कि वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनता है, तो वहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का लिखा हुआ है कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो हम ये देखते हैं डिटेल के साथ कि रिड्यूसिंग शुगर्स हम किन को कहते हैं या उनकी क्या निशानी है, कैसे हम किसी भी शुगर को देख के बता सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। तो सिंपली अगर हम डिफ़ाइन करें तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो किसी भी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर दें और ख़ुद क्या हो जाएं? ऑक्सीडाइज हो जाएं। रिड्यूस करने का मतलब होता है, किसी भी कंपाउंड की रिडक्शन का मतलब होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन गेन कर लेना या ऑक्सीजन का लॉस हो जाना रिडक्शन कहलाता है। इसका अगर आप उलट कर देंगे, इसको रिवर्स कर दें, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है।
तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं, जबकि डाइसेक्राइड के अंदर अगर देखें तो ये वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे माल्टोज और जो लैक्टोज हैं ये दोनों तो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, लेकिन सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ये अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है, या किसी भी शुगर के स्ट्रक्चर को देख के हम कैसे कह सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है जो कि मोनोसेक्राइड है, राइबोज भी एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। तो हम कहते हैं कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। क्यों? उसकी सिंपल निशानी ये है कि जिस भी शुगर के पास फ्री एनोमेरिक कार्बन हो, उसके पास OH ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग शुगर। अब एनोमेरिक कार्बन की सिंपल निशानी ये रखें कि जिस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई भी ऐसा कार्बन मिले रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑक्सीजन से अटैच हो और उसके पास OH ग्रुप भी हो, वो एनोमेरिक कार्बन है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं कि उस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट लिंक होना भी ज़रूरी है और उसके पास फ्री OH ग्रुप होना भी ज़रूरी है। तो आप इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर देखें, सारे मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन है सबके पास OH ग्रुप फ्री है। जबकि डाइसेक्राइड्स के अंदर क्या होता है, कुछ के अंदर ये फ्री होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। अब यहाँ पे सुक्रोज को अगर हम देखेंगे तो उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर लिखा हुआ है, तो उसका एनोमेरिक कार्बन या फ्री OH ग्रुप क्यों नहीं होता? क्योंकि सुक्रोज के अंदर जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के 2 कंपाउंड आपस में मिलते हैं, तो उसमें होता यह है कि उसके जो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो उसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता, जिस वजह से उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी बात की कि सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि उसके जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री नहीं है। ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है और जो फ्रुक्टोज का एनोमेरिक कार्बन है वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो फ्री नहीं है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो माल्टोज भी तो एक क्या है? डाइसेक्राइड है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे हो सकती है? इनका बॉन्ड कैसे बनता है? तो माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से बनती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि एक ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन तो बॉन्ड के अंदर यूज़ होता है, लेकिन दूसरे ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है ना, इस एंड वाला, ये फ्री रहता है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो एक ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन यूज़ हुआ है, दूसरा 4 नंबर कार्बन वाले के OH के साथ इनका बॉन्ड बने, तो यहाँ पे इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बन जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जबकि सुक्रोज के अंदर क्या हुआ था, दोनों एनोमेरिक कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया था, जिस वजह से उसके अंदर वो फ्री नहीं था। इसलिए माल्टोज और लैक्टोज जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स काउंट होती हैं, लेकिन सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये था डाइसेक्राइड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक